नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल इन्फो में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू, और संगठन का ओवरव्यू इसके बारे में जानेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। द पोस्टल सर्विस बोर्ड द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट। पोस्टल सर्विस बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। कंप्राइज द चेयरमैन एंड 6 मेंबर। इसमें चेयरमैन इनका हेड हो, जो इनका चेयरमैन होता है, चेयरमैन कंप्राइज एंड 6 मेंबर्स, मतलब चेयरमैन के अलावा इसमें 6 मेंबर होते हैं। वो 6 मेंबर किस कैटेगरी के होते हैं, किस पोर्टफोलियो के होते हैं, वो हम आगे जानेंगे भी। द सिक्स members of the board hold portfolios पर्सनल, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब PLI, बैंकिंग एंड DBT एंड प्लानिंग रिस्पेक्टिवली। जो 6 सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, किस पोर्टफोलियो से होते हैं? पर्सनल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर होते हैं और किस पोर्टफोलियो के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, DBT एंड प्लानिंग रिस्पेक्टिवली। The additional secretary and financial advisor to the department is permanent invited to the board। इन 6 सदस्यों के अलावा इसमें एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इनके इनवाइटी होते हैं बोर्ड के। ये होते हैं 6 सदस्य के अलावा, ठीक है। The board is assisted by a senior staff ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टरेट एज ए सेक्रेटरी टू द बोर्ड। जो इनको असिस्ट करता है बोर्ड को, वो होता है सीनियर स्टाफ ऑफिसर को, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर्स जनरल, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल प्रोवाइड द नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट टू द बोर्ड एट द हेडक्वार्टर्स। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को प्रोवाइड नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको हिंदी में जान लेते हैं। संगठन अवलोकन। डाक विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डाक सेवा मंडल विभाग के एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। मतलब इसमें टोटल कितने अध्यक्ष होते हैं? 6, और सदस्य इसमें 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। डाक सेवा बोर्ड विभाग के शीर्ष प्रबंधन निकाय में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। बोर्ड के 6 सदस्य किस कैटेगरी के आते हैं, किन विभागों के आते हैं? कार्मिक, संचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना के विभागों को रखते हैं। 6 सदस्य किस पोर्टफोलियो के आते हैं? वो ये दिया है, कार्मिक, संचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना के विभागों को रखते हैं। विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। विभाग के जो संयुक्त सचिव होंगे और वित्तीय सलाहकार होते हैं, बोर्ड के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। बोर्ड को निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
जो उनकी हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो बोर्ड के निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनको बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय के बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। मतलब उप महानिदेशक हो गए, निदेशक और सहायक महानिदेशक ये मुख्यालय में बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली। For providing postal services, the whole country has been divided into 23 postal circles। ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है। टोटल पोस्टल सर्कल कितने हैं? 23। Each circles is co-terminus with a state। प्रत्येक सर्कल किसको टर्मिनेट करता है? अपने एक स्टेट को। एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन दिए हैं यहाँ पे कि वो जो सर्कल है अपने स्टेट के अलावा और किसी भी को भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब और किसी को भी सेवाएं देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि वो उसके सर्कल के अंडर में और कोई भी स्टेट या उनका कोई पार्ट आता है, वो यहाँ बताया गया है। से गुजरात सर्कल में गुजरात के साथ साथ गुजरात सर्कल विच आल्सो एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। मतलब गुजरात सर्कल में गुजरात के अलावा कौन आता है उसके अंडर में? यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। मतलब ये क्वेश्चन आता है दमन दीव और दादरा नगर हवेली किस सर्कल के अंडर में आते हैं? गुजरात सर्कल के अंदर में। या फिर इसका अपोजिट भी आप पूछा जाता है, गुजरात सर्कल के अंडर में कौन से यूनियन टेरिटरी आती है? दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। केरला सर्कल में भी केरला सर्कल विच इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। केरला सर्कल में केरला स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप भी शामिल है। वैसे ही महाराष्ट्र सर्कल, महाराष्ट्र सर्कल विच हैज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द स्टेट ऑफ गोवा। मतलब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अलावा कौन आता है? गोवा। नॉर्थ ईस्ट सर्कल, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कौन कौन से स्टेट आते हैं या ये और किस स्टेट को सेवाएं देता है? विच कंप्राइज 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सबसे ज्यादा स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में है। इसमें देखें कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कौन कौन से हैं? फिर एक बार देखें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उसके बाद पंजाब सर्कल which has within its administrative jurisdiction the union territory of चंडीगढ़। मतलब चंडीगढ़ किस सर्कल में आता है? ये आता है पंजाब सर्कल में। फिर है तमिलनाडु सर्कल which also administers the union territory of the पांडिचेरी। तमिलनाडु के साथ में किस स्टेट को मतलब कौन सा उसके अंडर में आता है यूनियन टेरिटरी? पांडिचेरी। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल सर्कल विच आल्सो एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब वेस्ट बंगाल सर्कल में कौन कौन से आते हैं? एक सिक्किम स्टेट आता है और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। Each of these circles is headed by a chief postmaster general। जो सर्कल होता है प्रत्येक उसका हेड कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल।
ईच सर्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजन्स। सर्कल के नीचे कौन से आते हैं, वो डिवाइड होते हैं रीजन में। कंप्राइज फील्ड यूनिट्स कॉल्ड डिविजन्स। जो रीजन के नीचे कौन आएंगे, डिवीजन, जैसे पोस्टल डिवीजन, आरएमएस डिवीजन। ईच डिवीजन सॉरी ईच रीजन इज हेडेड बाय ए पोस्टमास्टर जनरल। मतलब रीजन का जो हेड होता है या रीजन में जो मेन हेड होता है उसका कौन होता है, पीएमजी, पोस्टमास्टर जनरल। इन द सर्कल्स एंड रीजन्स देयर आर अदर फंक्शनल यूनिट्स। In the circles and regions, there are other functional units like circle stamp depot, postal store depot and mail motor services। मतलब सर्कल और रीजन में इनके अलावा सर्कल में सर्कल स्टैम्प डिपो भी आता है, पोस्टल स्टोर डिपो पीएसडी भी आता है, मेल मोटर सर्विस भी आते हैं। ये हम बताएंगे अभी नेक्स्ट में आगे कि मतलब सर्कल के नीचे कौन आता है, सर्कल के नीचे हो गए रीजन, रीजन के नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आता है। ठीक है। बिसाइड्स दीज 23 circles there is an other circle called base circle। 23 सर्कल के अलावा एक और सर्कल होता है, उसको बोलते हैं बेस सर्कल। टू कैटर टू द पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स टू द आर्म्ड फोर्स। जो आर्म्ड फोर्सेस को सेवाएं देता है वो होता है बेस सर्कल। द बेस सर्कल इज हेडेड बाय एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल। जो बेस सर्कल हेड होता है वो किसके कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी। आर्मी पोस्टल सर्विस इन द रैंक ऑफ अ मेजर जनरल। आर्मी पोस्टल सर्विस रैंक क्या होती है, मेजर जनरल की। ठीक है। द ऑफिसर कैडर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस comprises officer on a deputation from civil post। 75% of the other rank of the army postal services 75% of the other rank of the army postal services are also drawn from the department of post and the remaining personnel are recruited by the army। जो इसमें 75% होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो रिक्रूट किए जाते हैं आर्मी के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कितने परसेंट, 75% जो है रैंक ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज आर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ओके, इसको हिंदी में जान लेते हैं। शासन प्रणाली। डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में 23 डाक सर्कल में विभाजित किया गया है। कितने डाक सर्कल में, 23। प्रत्येक सर्कल का एक राज्य के साथ सह टर्मिनस है छोड़कर गुजरात सर्कल जो कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली का प्रशासन करता है। मतलब गुजरात सर्कल में गुजरात के अलावा कौन कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केरल सर्कल जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल है। महाराष्ट्र सर्कल जिसके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में गोवा राज्य है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल जिसमें 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसमें कितने स्टेट हैं, 6 पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है। पंजाब सर्कल जिसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तमिलनाडु सर्कल
जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का भी प्रशासन करता है। और पश्चिम बंगाल सर्कल जो सिक्किम राज्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रशासन करता है। इसके प्रत्येक सर्कल के प्रधान है एक प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, या ठीक है, जो सर्कल का हेड होता है वो सीपीएमजी होता है, सीपीएमजी। प्रत्येक सर्कल को आगे क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्र की कार्य की इकाइयों जिसे मंडल में कौन, डाक और रेल मेल सेवा आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अध्यक्ष पोस्ट मास्टर जनरल। सर्कल और क्षेत्र में अन्य कार्यरत इकाइयां, मतलब सर्कल ऑफिस और जो रीजन होते हैं, इसमें और भी इकाइयां आती हैं, जैसे सर्कल टिकट भंडार, डाक वस्तु भंडार, मेल मोटर सेवा। इन 23 सर्कलों के अलावा सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और सर्कल है जिसे बेस सर्कल कहा जाता है। 23 सर्कल के अलावा एक और सर्कल है, उसका क्या नाम है, बेस सर्कल, जो कि आर्मी को जो है सेवाएं प्रदान करता है। बेस सर्कल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है, जो सेना डाक सेवा एक मेजर जनरल के पद पर होता है। इसका जो है नेतृत्व कौन करता है, महानिदेशक करता है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के 75% डाक विभाग के लिए जाते हैं। डाक विभाग से कितने प्रतिशत लिए जाते हैं, 75%। और शेष कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। रिमेनिंग कितने बचे, 25% वो होते हैं आर्मी से। हम जानेंगे पोस्टल सर्विस बोर्ड में सचिव कौन है, भी मतलब सेक्रेटरी कौन है, डीजी कौन है, या जो 6 मेंबर थे वो एट प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, सबसे पहले मिस वंदिता कौल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, चेयरपर्सन पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड की सेक्रेटरी, ये पोस्ट चेयरपर्सन कौन है एट प्रेजेंट में, मिस वंदिता कौल। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, यहाँ पे नाम लिखना भूल गए, ये है डायरेक्टर जनरल, मतलब डीजी कौन है, मंजू पांडे। जो डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, मंजू पांडे, इसको बोलते हैं डीजी। नेक्स्ट है मंजू कुमार। ये जो 6 मेंबर हैं, जो 6 बताए थे, 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, तो वो पर्सनल मेंबर कौन है, मंजू कुमार। हरप्रीत सिंह ऑपरेशंस, श्री सुब्रत दास मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री जितेंद्र गुप्ता मेंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चेयरमैन ऑफ पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड। वीना रामकृष्ण श्रीनिवास मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुला कुमार मेंबर ऑफ एचआरडी, श्री नीरज कुमार मेंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, सर्विस क्वालिटी मार्केटिंग। ये आप लोग देख लेंगे अगर हिंदी में किसी ने देखना हो कौन क्या। इसमें नेम दिया है मंजू पांडे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक चार्ट द्वारा बताया गया है कौन। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले ये देखें मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, ये क्वेश्चन आता है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, रहता मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्री चंद्रशेखर पेमाशनी। चंद्रशेखर पेमाशनी। ठीक है, फिर उसके नीचे कौन आते हैं? चार्ट के माध्यम से बताया गया इसमें से सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। डीजी के नीचे कौन आता है? फिर यहाँ पे सेक्रेटरी पोस्टल चेयरमैन के नीचे कौन कौन से आते हैं? ठीक है, मेन हमें याद रखने वाली बात, इसमें आप चार्ट देख सकते हैं पूरा। चार्ट में मेन याद रखने वाली बात है मेंबर जो बताए थे 6, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, पर्सनल, ऑपरेशंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एचआरडी मेंबर। ठीक है, ये आप चार्ट पूरा देख सकते हैं। फिर इसमें नीचे कुछ फुल फॉर्म्स दिए हैं, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। इसमें सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, डीडीजी डिप्टी जनरल मैनेजर, जीएम जनरल मैनेजर, रकनपा ये क्या है? रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ये पोस्टल एकेडमी है जहां क्लास वन ऑफिसर की जो है वहां पे ट्रेनिंग होती है। जैसे सीपीएमजी हो गए, डीजे क्या नाम अपने पीएमजी या फिर सुप्रिटेंडेंट, सीनियर सुप्रिटेंडेंट, ये जो आते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? रकनपा में। ठीक है, पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे पीए पोस्टमैन आईपीएस की होती है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दर्पण जो आरआईसीटी डिवाइस प्रोजेक्ट है वो है। अब हम आगे देखेंगे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की फंक्शन यूनिट्स कैसे फंक्शन करती हैं, कौन किसके अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की फंक्शनल यूनिट, सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, डीजी। इसके नीचे आते हैं मेंबर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जो आपको हमने बताए थे 6 मेंबर होते हैं वो। फिर अब इसमें देखते हैं हम एक एक। सबसे पहले आता है इसमें आर्मी पोस्टल सर्विस, जिसको बोलते हैं हम एपीएस। एपीएस में 2 यूनिट्स आती हैं, 56 एपीओ, ऑप्शन आता है 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ कहाँ पे है? 56 एपीओ दिल्ली में, और 99 आईपीओ कहाँ है? 99 एपीओ सॉरी कलकत्ता में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 56 एपीओ का पिन कोड क्या है? 56 एपीओ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका 9000, किसका पूछ रहे हैं? 56, लास्ट में लिख दिया 56, ये हो गया पिन कोड। फिर है 99 एपीओ का पिन कोड क्या है? 9000, किसका है? 99, ये होगा इनके पिन कोड। ये बता दिया ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। ठीक है, अब ये है कलकत्ता में। ओके,
फील्ड ऑफिस, इसके नीचे आते हैं फील्ड ऑफिस और सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इन दोनों के नीचे एपीओ के नीचे ये आते हैं, ठीक है। ये अपने जो 23 सर्कल हैं वो कैसे काम करते हैं उसका देखेंगे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जो इनके मेंबर्स के नीचे आते हैं सीपीएमजी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टर आते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टर आते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर आते हैं रकनपा गाजिया, ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ये भी पूछा जाता है, रकनपा जहाँ पे ट्रेनिंग होती है क्लास 1 ऑफिसरों की, वो है गाजियाबाद, ठीक है। पार्सल डायरेक्टर। फिर चीफ पोस्ट मास्टर सीपीएमजी के अंडर में क्या आता है? नंबर 1 पीटीसी, जहाँ पे आपको बताया था पीए, आईपीओस और पोस्टमैन की ट्रेनिंग होती है। सर्कल स्टैम्प डिपो और रिटर्न लेटर ऑफिस। सर्कल स्टैम्प डिपो क्या होते हैं? जहाँ पे जो अपनी स्टैम्प मंगाई जाती हैं, ठीक है। रिटर्न लेटर ऑफिस, जो लेटर रिटर्न किया जाता है इस पे गलत एड्रेस या किसी कारण से, सभी सर्कल में रिटर्न लेटर ऑफिस बनाया जाता है। वो किसके अंडर में आता है? सीपीएमजी के अंडर में। इसमें आता है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर में क्या आते हैं? कौन कौन आता है? आरएमएस आते हैं डिवीजन, पोस्टल डिवीजन, जनरल पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो, मेल मोटर सर्विस। जो पीएसडी होते हैं, यहाँ से क्या होता है? पीएसडी से जो स्टेशनरी आइटम्स या जो भी मंगाना होता है वो पीएसडी से हम मंगाते हैं, ठीक है। फिर आरएमएस के अंडर में कौन क्या आता है? आरएमएस के अंडर में एक हेड पोस्ट ऑफिस और सब डिवीजन, सब रिकॉर्ड ऑफिस और मेल ऑफिस या मेल सेक्शन आता है। पोस्टल डिवीजन, पोस्टल डिवीजन में क्या आता है? डिवीजन ऑफिस, डिवीजन ऑफिस के नीचे आएंगे सब डिवीजन। सब डिवीजन का हेड कौन होता है? आईपीओज होते हैं। और डिवीजन का हेड कौन होता है? डिवीजन के हेड होते हैं एसपीओज या एसएसपीओज। फिर हेड पोस्ट ऑफिस, जिसमें पोस्ट मास्टर होते हैं। सब पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर इनके हेड होते हैं। ब्रांच, उसके नीचे आते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है? बीपीएम, इनको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। फिर फुल फॉर्म्स इसमें भी दिए। रकनपा की फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताई थी, रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। आरएमएस रेलवे मेल सर्विस। थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।